गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। जो हमारा कंसेप्ट चल रहा था उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, कैसे उसको डिफरेंशिएशन को लिखते हैं, कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे क्या उसका सिंबल होता है और कैसे करते हैं, इतना हम कर चुके थे। इससे थोड़ा है आगे और प्रोसीड करेंगे। जो आपका साइन और कोस टेन वाला जो हमारा रह गया था वो एक बार बता देती हूँ मैं, फिर हमारा बेसिक हो जाएगा जितना आपका फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन सिंपल क्या था आपका, मान लीजिए y इज द फंक्शन ऑफ x की पावर 4। सिंपल हम कैसे करते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, ऐसे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी पावर होती है वो आगे एक पावर कम, 4 में से गया 3, और अगर यहाँ कोई कांस्टेंट होता तो उसका क्या कर देते हैं 0। ठीक है, यही था सिंपल। और इंटीग्रेशन, इसी का इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है, y का विद रिस्पेक्ट टू x, उसका लिखने का तरीका ये होता है, या फिर उसको i से लिख देते हैं इंटीग्रेशन को। कैसे करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें एक पावर ऐड, 4 में 1 जोड़ा 5 डिवाइड बाई 5। कांस्टेंट होता है उसके साथ एक x लग जाता है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि जो कांस्टेंट होगा उसके साथ क्या लगा लेंगे 0। जब आप इसमें करोगे तो 5 इंटू 0 समथिंग इंटू 0 इसको 0 कर देगा, इसलिए 0 हो गया। और इसमें पहले एक ऐड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमेशा x लग जाता है। ठीक है, यही था हमारा डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट भाई, ये तो जब आपका प्लस में हो माइनस में हो, जब पावर में हो कोई फंक्शन आपका, जैसे y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8, इसकी पावर आपकी 4 हो। अगर 2 पावर है 3 पावर है, यहाँ तक तो आप सोल्व कर सकते हो, 10 हो 20 हो। फिर कैसे करोगे, मान लीजिए भाई इसकी 8 पावर है तो इसको सोल्व करें, 8 बार गुना है, पहले 2 बार लिखो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी तीसरी से गुणा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसकी 4th से, फिर जो आई उसकी उससे। तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा ये तो लिखने में ही। फिर आपके पूरे प्लस माइनस बढ़ा के फिर डिफरेंशिएशन लगाओ। ठीक है ना, हायर पावर से बचने के लिए ही डिफरेंशिएशन का, पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो देख लो। देखो भाई ये y है तो क्या लिखूंगी, dy बाई dx। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले वही करना है, जो भी पावर होगी। अब पहले क्या थी, x की पावर थी, वो आ गया इस पूरे फंक्शन की पावर है, तो पहले फंक्शन वाली पावर की करनी है। जो भी है पावर उसको आगे लिया, लिया है 8 आगे। ये फंक्शन एज इट इज, जो ये फंक्शन है ना fx, ये पूरा फंक्शन है, उसको एज इट इज लिखो, 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8। एक पावर कम कर दो 8 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, किसका भाई बचे हुए फंक्शन का, 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8। फिर इसका करना है बचे हुए का। अब तक तो हमारा ये था ही नहीं, पावर ही नहीं थी, बस जस्ट जो भी पावर थी x के ऊपर उसको आगे कम। बट अब पूरे फंक्शन की भी पावर है तो सबसे पहले पावर का करेंगे। अगर पेपर में पहले पावर है तो पहले होल पावर आगे लेके आएंगे, उसमें से एक पावर कम, इंटू क्या, इंटू होगा जो फंक्शन बच गया वो पूरे के पूरे का, तो उसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। 8 इंटू ये पूरा फंक्शन एज इट इज, 8 माइनस 1 7। डिफरेंशिएशन करने को तो मैं इधर ही कर सकती थी, लेकिन बता रही हूँ कैसे हो रहा है आपको। तो dy बाई dx, वही x की पावर 1 है तो कैसे करना था, ये तो हमने सोल्व किया। जो भी पावर है आगे 3 इंटू 1 3, x की पावर 1 माइनस 1। कई बच्चे 1 माइनस 1 0 और इसको ही 0 ही बना देते हैं, जबकि किसी की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। किसी भी क्वांटिटी की पावर, यहाँ के x की पावर 0 बचेगी तो ये 1 होगा ना कि 0 हो जाएगा। प्लस 2 पावर आगे 14x प्लस कॉन्स्टेंट का 0। अब क्या होगी, 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1। अब यहाँ कई बच्चे ऐसे 1 लिख लेंगे, ये सोचेंगे कि 31 है नो, तो इसको 3 इंटू 1 लिखो या 3 लिख दो। ठीक है, तो ये सोल्व हो के आ गया आपका, यही रिजल्ट है। सिमिलरली मैं दूसरा और मानो x इज इक्वल्स टू 4t की पावर 4 3t स्क्वायर प्लस 8t। सिंपल करना हो तो बस वही, जो भी पावर आगे एक पावर कम, ऐसे ही करते हैं। बट अगर इसकी भी होल पावर हो, मान लीजिए भाई 9, तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे dx बाई dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही वाली लाइन लिखेंगे जो हम पीछे लिखते हैं प्रीवियस वीडियो में। तो dx बाई dt, जो भी पावर है पहले पावर का फिर फंक्शन का, बस इतनी बात याद रखो। पहले पावर का, अगर पावर की टर्म में है तो पहले पावर का करो, 9 आगे 4 t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t इंटू 9 में से 1 गया 8 इंटू पूरे फंक्शन का, या तो डायरेक्ट करके लिख दो या फिर dy बाई dt ऑफ ये पूरा फंक्शन एज इट इज इधर। फिर नेक्स्ट में क्या लिखूंगी, 9
ये पूरा फंक्शन उसकी पावर 8 इंटू डी बाई डी टी ऑफ इस बचे हुए का डिफ्रेंसिएशन जो बीच में रहता है। तो इसका क्या आएगा 4 चुके 16, अरे 4 पावर आगे 1 पावर कम, कितना आ गया 4 में से गया 3 प्लस 3 इंटू 2 6, 2 माइनस 1 1 प्लस टी की पावर 1 8 इंटू 1 8 इंटू 1 8 और 1 माइनस 1 0 टी की पावर 0 1। तो ये आ गया। इनकी मल्टीप्लाई अगर आपको करनी है तो कर दो, अदरवाइज इतना ही छोड़ दो। ठीक है, मल्टीप्लाई होगी भी नहीं इसकी, आप कर सकते हो ज्यादा ज्यादा 9 को इधर। ठीक है, ये हो गया आपका पावर का। नेक्स्ट है आपका फिजिक्स में इतना यूज होगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, जो आपका इससे प्रीवियस वीडियो था वहीं तक हमारा काम चल जाएगा, साइन कोस का हो रहेगा बस। नेक्स्ट है हमारा दो फंक्शन का y इज द, अगर y में आपके दो फंक्शन हो u भी और आपका v भी, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो, कैसे भाई, y इज इक्वल्स टू मान लीजिए 3x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 9 या 4x क्यूब माइनस प्लस 7x स्क्वेयर प्लस 6, ऐसे आएंगे। तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप इन सबके मल्टीप्लाई कर लो पहले इन सबके इनके साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, तो एक सिंपल फॉर्म बन जाएगी प्लस माइनस वाली, फिर जो हम बेसिक लगा रहे हैं वो लगा दो। या फिर इससे बचना है तो एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, इसको u कह दिया, इसको क्या कह दिया आपने, v कह दिया भाई। पूरे फंक्शन को पूरा ना लिख के हमने ऐसे लिख दिया। तो जस्ट कैसे करते हैं जब दो फंक्शन इनटू में होते हैं, ये तो तब तक तो आसान है, यहाँ तक तो कर लोगे कि आपका इसकी भी 4 पावर और इसकी 5 पावर हो, फिर पावर का भी और फंक्शन के फंक्शन का भी, तो फिर और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो y इज द फंक्शन, दो फंक्शन हो गई, एक दोनों जब आपके प्रोडक्ट में हो, बीच में प्लस था तब तो हमने कर लिया, माइनस था तब भी कर लिया, पावर थी तब भी कर लिया, जब मल्टीप्लाई में है तब क्या होगा, और डिवाइड वाला भी होता है। वैसे तो दो फंक्शन जब डिवाइड में हो, तो जब डिवाइडेड नीचे जो फंक्शन होगा उसको आप लाके ऊपर -1 करके भी तो सोल्व कर सकते हो, वो फोर्थ फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा। 12th में जाओगे जब आप ये वाला सीख लेना, फिजिक्स में इसका कहीं यूज नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही। ठीक है, u इंटू v दो फंक्शन है, तो अगर मैं कर रही हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y, वो तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो नीचे लिख लेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, ये पहला है दूसरा है, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि इसको पहला इसको दूसरा मान लो जब इनटू है, बट जब डिवाइड का होगा तब आप चेंज नहीं कर सकते। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि फर्स्ट के साथ कुछ भी नहीं करना, जैसा वैसा का वैसा रखना है। डिफरेंशिएशन करना है किसका, v का, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, एक बार ये एज इट इज रखा इसका कर दिया, दूसरी बार फिर प्लस, बीच में प्लस ही लगाएंगे, इसको एज इट इज रखा और u का कर दिया, बस ऐसे ही। अब जैसे ये था इसको u मानना है, इसको v, तो करो dy बाई dx। अब इसको तो एज इट इज रखेंगे तो रख दो, देखो u मैंने एज इट इज रखा हुआ है 7x प्लस 9, ये रख दिया, इंटू dv, d का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है तो उसी के रिस्पेक्ट में चलेगा सारा सिस्टम, t है तो t जो भी है आपका, तो इसका करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। कर दो, इसका क्या करोगे, 3 पावर आगे कितना आ गया 12, एक पावर कम स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14, एक पावर कम x प्लस कॉन्स्टेंट का 0। ये तो एक फंक्शन का होगा। देखो u एज इट इज, v का प्लस में क्या करूंगी v एज इट इज, यानी कि अब की बार इसको एज इट इज रखेंगे 4x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6। अब किसका करेंगे, u का करो डिफरेंशिएशन, क्या होगा, यहाँ कर देती हूँ इधर, इसके बाद ये इधर लिख दिया मैंने, उधर शायद ना दिखे बोर्ड पे। तो 2 पावर आगे कितना हो गया 3 इंटू 2 6, एक पावर कम x, 7 एक पावर है, 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 1 0, तो 7 आ गया ये प्लस 7 और कॉन्स्टेंट 9 का क्या हो गया 0। अब चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, इतना ही छोड़ दो। ठीक है, ज्यादा नहीं करना, इतना ही कर दो आपका। ठीक है, कर दोगे जब इनटू में होंगे। हाँ, तो ये आपका डिफरेंशिएशन था भाई। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी होता है, जब दो फंक्शन होते हैं तो आइलेट के फॉर्मूले से सोल्व होते हैं, लेकिन वो फिजिक्स में कहीं यूज नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बता रही। ठीक है, फिजिक्स में जो जो चीजें यूज होंगी बस वही बताएंगे। नेक्स्ट आता है आपका साइन और कोस। वैसे तो साइन का, कोस का, टेन का, कोसिकेंट का, सीकेंट का सबका ही होता है, बट साइन और कोस का ही फिजिक्स में यूज होगा पूरी +1 +2 में, तो हम उतना ही करेंगे। अब y इज इक्वल्स टू मैं लिखू साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं लिखू साइन थीटा का करना है तो dy बाई डी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं, थीटा का फंक्शन है तो dy बाई डी थीटा। तो साइन का क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ 5 है तो 5 एज इट इज, कॉन्स्टेंट जो होगा उसके साथ तो कुछ करना ही नहीं, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बस उसका करना है। साइन का कैसे करते हैं,
जब आपके ट्रिगोमेट्री फंक्शन होते हैं तब कैसे करते हैं। जैसे आपके एक्स की पावर वाले अलजेब्रिक फंक्शन थे, सिंपल प्लस माइनस थे, तो कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। दो फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन या उसकी होल की पावर है, वो कैसे करते हैं, पहले पावर का फिर फंक्शन का, वो भी सीख लिया। फिर दो फंक्शन जब आपके मल्टीप्लाई में हो, सिंपल हो, सिंपल से मल्टीप्लाई हो तो आप सिंपल मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हो। जब आपकी बहुत बड़ी मल्टीप्लाई करनी, पहले मल्टीप्लाई करो फिर सोल्व करो। इससे अच्छा आप एक फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे का कर दो प्लस, दूसरे फंक्शन को एज इट इज, कुछ भी नहीं उसमें चेंज करना, फर्स्ट का कर दो। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और साइन का कैसे करना है, जो भी कांस्टेंट होता है वो तो इधर लिखना ही लिखना है। साइन थीटा का, मान लीजिए थीटा ना होके मैं कहूं 2 थीटा है, ये इधर 2 भी इसके साथ भी थीटा है, तो साइन 2 थीटा का, साइन का क्या होता है बेटा, कोस 2 थीटा। भाई साइन का जो साइन जैसा भी होगा उसका कोस बन जाएगा, कोस 2 थीटा इंटू डी वाई डी थीटा ऑफ जो भी साइन का एंगल होगा इंटू एंगल का। जैसे आपने पावर का किया था, पहले पावर का, पावर आगे पावर कम, और फिर बचे हुए फंक्शन का क्या था या नहीं क्या था, जो फंक्शन था। तो इसमें फंक्शन किसका है, अब पहले साइन का तो कोस कर दिया, 2 थीटा है, 2 थीटा 3 थीटा, 3 थीटा 4 थीटा 4 थीटा, ठीक है। और इंटू थीटा का, 2 थीटा का क्या होगा, अब वही थीटा का तो कैसे करेंगे, एक पावर है, जो भी पावर आगे एक पावर कम, तो डी वाई बाई डी थीटा को क्या लिखूंगी, 5 कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा भाई 2, क्योंकि देखो ना एक पावर है आगे एक पावर कम, तो क्या लिखूंगी थीटा 1 माइनस 1 0 किसी पावर 0 1, तो 2 ही आ गया, बट ये 2 आगे लिखेंगे। 5 इंटू 2 कितना आ गया 10 कोस 2 थीटा, इसकी वैल्यू आ गई डी वाई बाई डी थीटा। कहने का मतलब आपके सिंपल एक पावर वाला यूज होता है, वैसे तो पावर का भी क्यूब का भी होता है, लेकिन आपके सिंगल पावर का यहाँ एक पावर होगी वही करना है। अगर 2 पावर होती यहाँ भी, उसका भी होल स्क्वायर होता, तो पहले पावर का करते एज इट इज लिखते, फिर फंक्शन का उसका करते, फिर जो बच गया उसका 3 बार करना पड़ता। इतना आपका मैथ वाले ही करेंगे, आपका सिर्फ फिजिक्स में इतना यूज होगा। ज्यादा यहाँ 1 2 3 4 5 होगा, तो कांस्टेंट है उसको तो एज इट इज रखो, साइन का कोस कर दो। अगर यहाँ 1 होता, यहाँ होता ही नहीं कुछ, थीटा होता, तो आप क्या ही करते, थीटा का क्या आ जाता 1 को चाहे लिखो चाहे मत लिखो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ 2 है इसलिए थीटा के साथ वाली क्वांटिटी। अब आपके जहां तक यूज हो रहा है ना, आपके यही यूज होगा 3 कोस 3 साइन 4 थीटा। अब इसका शॉर्टकट देख लो, डी वाई बाई डी थीटा, 3 एज इट इज, साइन का क्या हो गया कोस 4 थीटा, और थीटा के साथ जो भी लगाओ, अगर यहाँ थीटा की एक ही पावर है ना, तो थीटा के साथ जो भी लगाओ वो इंटू आ जाता है, जाती है 12 कोस 4 थीटा। बस फिजिक्स के हिसाब से अब इतना यूज होगा ना, इसलिए बता रहे हैं, यहाँ एक पावर हो या 2 हो तब चीजें चेंज हो जाएंगी, यहाँ सिर्फ एक पावर है तब ऐसा होगा। सिमिलरली मैं कहूं भाई x इज इक्वल्स टू 4 साइन 3t, तो इसको लिखूंगी dx बाई dt, 4 एज इट इज, साइन का क्या हो जाएगा कोस 3t, और 3t का क्या हो जाएगा इंटू डी वाई dt ऑफ 3t का 3 आना है, 3 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया आपका 4 इंटू 3 12 कोस 3t। बस यही आ गया जो भी है आपका, यानी कि थीटा के साथ जो भी होगा वो इंटू लग जाएगा, बस इतना ही है। थीटा के साथ जो भी होता है वो इंटू आ जाता है आगे, बस इतना ही याद रखना है। अब करवाऊं मैं y इज इक्वल्स टू, यही साइन था या कोस कर दूं, तो 4 कोस 3 थीटा, कोस का निकालो, जैसे साइन का कोस था, कोस का क्या होगा माइनस साइन, याद रख लेना, साइन थीटा का क्या होगा कोस थीटा, और साइन 2 थीटा का यहाँ आगे कुछ भी होगा वो तो रहेगा ही, ये जो 2 के साथ है वो इंटू साइन का क्या आ जाएगा कोस 2 थीटा, साइन 3 थीटा, तो थीटा के साथ जो है 3 आगे, और क्या हो जाएगा कोस 3 थीटा, ऐसे चलेगा। साइन का कोस थीटा और कोस का क्या हो जाएगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब ये 1 है ना, थीटा के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू करो चाहे मत करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 की मल्टीप्लाई किसी से कर दो, इसलिए हम 1 लिखते नहीं है। बाकी होगा 2 3 4 तो लिखना पड़ेगा, जो भी थीटा के साथ होगा, थीटा की एक पावर है तो x का फंक्शन है, t का फंक्शन है कोस साइन, तो वही आपका इंटू में आ जाएगा। इसको लिखूंगी डी वाई बाई डी थीटा ऑफ 4, तो एज इट इज, कोस का क्या होगा भाई देखो माइनस साइन, ये डी का मतलब डिफरेंशिएशन, माइनस तो अपने पास से लगा लेंगे, कोस का क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा, और 3 थीटा का 3 वो इंटू आएगा, या थीटा के साथ जो भी है
वो अगेन 2 में आ जाएगा। -12 या dy लिखने का तरीका ये है, dy d थीटा ऑफ 3 थीटा। अब 3 थीटा का अलग से करके देख लो, जैसे 3x का करते हो क्या आता है, 3 आता है ना, वैसे 3 थीटा का 3 आएगा। तो 3 या मल्टीप्लाई में -12 साइन 3 थीटा। बस अगर मैं लिखूं x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 4 कोस 3t, तो इसको क्या लिखूंगी, dx बाई dt ऑफ 4 कोस को क्या लिख दूंगी, माइनस साइन कोस का क्या होगा, ये देखो माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है यहाँ 3t इंटू 3t का क्या होगा 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 के 12 साइन 3t, बस ये होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका डिफरेंशिएशन साइन और कोस का ही करवा रही हूँ, बाकी के भी होते हैं लेकिन वो हमारे फिजिक्स में यूज नहीं होंगे क्योंकि बच्चे मेडिकल के भी हैं भाई, वो सोचेंगे कहाँ मैथ में घुस गए, सारा ही मैथ ही चल रहा है। ठीक है, वो बेचारे भाग लेंगे फिर। नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा है, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कोस थीटा और कोस थीटा का क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा। प्लस तो आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो एक को याद कर दो, डिफरेंशिएशन अगर आपको याद है साइन का कोस होता है, बस इसी को याद रख लो, साइन का कोस है, कोस का साइन, साइन का कोस, ये तो होना है डेफिनेटली। प्लस माइनस किसके साथ लगेगा, डिफरेंशिएशन में तो कोस के साथ माइनस, कोस का माइनस साइन थीटा होता है और इसमें साइन का माइनस कोस थीटा होता है। कैसे लिखूंगी, जैसे मैं वही y इज इक्वल्स टू 3 साइन 2 थीटा, अगर मैं ये मानू, मैं लिखूंगी डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी थीटा, तो 3 साइन का क्या हो जाएगा कोस, साइन का क्या था माइनस कोस 2 थीटा। अभी जो भी थीटा के साथ था वो क्या हो रहा था, इंटू हो रहा था, डिफरेंशिएशन था तो इंटू हो रहा था, बट इंटीग्रेशन में तब भी तो जो भी पावर थी एक पावर ऐड करके नहीं, इसे डिवाइड किया था। यहां भी नीचे होता है डिवाइड डी थीटा ऑफ 2 थीटा, डिवाइड डी थीटा ऑफ अब तक इंटू था, अब नीचे आ जाएगा, तो डिवाइड डी थीटा ऑफ 2 थीटा का कितना हो जाएगा 2, तो यहां मैंने 2 लिख दिया डायरेक्ट, 3/2 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। अगर मैं यहां लिखती आपका x इज इक्वल्स टू 4 साइन 4x 4t, तो क्या ही लिखती इंटीग्रेशन ओवर x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 4 एज इट इज, साइन का क्या हो जाता माइनस कोस 4t और t के साथ जो भी है वो कहां चला जाएगा डिवाइड में, 4 से 4 कैंसिल, आपका ऐसा हो जाएगा। यहाँ साइन है तो माइनस कोस है, अगर कोस होता तो क्या हो जाता, कोस का क्या लिखोगे प्लस साइन, बस इतना ही तो फर्क है। सिमिलरली जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल्स टू 4 कोस 3t, तो इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका मैं करवा चुकी हूँ। कैसे करेंगे, 4 एज इट इज, कोस का क्या होता है प्लस साइन, कोस को किस में बदल दो साइन 3t और t के साथ जो है वो कहां चला जाएगा डिवाइड, बस इतना ही याद रखना है। साइन का कोस, कोस का साइन, अगर सिंपल एक थीटा है तो कुछ नहीं करना, अगर थीटा के साथ 2 3 4 5 6 लगा है, डिफरेंशिएशन है तो थीटा के साथ वाला मल्टीप्लाई में, और इंटीग्रेशन है तो थीटा के साथ वाला डिवाइड में, थीटा के साथ वाला डिवाइड में। ठीक है, बस इतना याद रख लोगे, हमारा फिजिक्स का काम चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।